वेलकम यू ऑल। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है आईक्यू जंक्शन के इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चौंका देने वाली न्यूज़ के बारे में। जी हाँ, 2020 में तो बहुत ही भयानक चीज़ होते जा रही है। जैसे कि कोविड-19 आई है, इतना बड़ा पैंडेमिक फैल गया, लॉकडाउन हो गया, इकोनॉमी डाउन हो गई। और उससे भी चौंका देने वाली बात कि ह्यूमन राइट काउंसिल में चाइना, रशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया ने इलेक्शन लड़ी और चाइना, रशिया, पाकिस्तान इलेक्ट हो गई, मेंबर बन गई ह्यूमन राइट काउंसिल के, पर सऊदी अरेबिया फेल हो गई। तो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यही, हम इसी पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि सऊदी अरेबिया क्यों हार गया और चाइना भगवान भरोसे, यानी कि क्या बोला जाए कि चाइना जीत गया, रशिया जीत गया, पाकिस्तान, पर सऊदी अरेबिया हार गया। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में ब्रीफिंग जानते हैं हम। तो सबसे पहले रियूटर का ये आर्टिकल है, चाइना रशिया इलेक्टेड टू यूएन राइट काउंसिल, सऊदी अरेबिया फेल्स। जैसे कि मैंने बताया भैया, चाइना पास हो गया, रशिया पास हो गया, पाकिस्तान पास हो गया और भी 15 कंट्री टोटल पास हो गया, जिसमें से चाइना, रशिया, पाकिस्तान थे, पर सऊदी अरेबिया ही लटक गया। चलिए अब हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। आखिर ये है क्या? तो ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर द ग्लोब, यानी कि पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो टोटल 47 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 47 मेंबर्स। अब बात करेंगे ये है कहाँ, तो ये है जेनेवा। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा, जो स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। ये जानकारी आप सभी को होनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, अब बात करेंगे इनके मेंबर्स कंट्री के बारे में। तो भैया देख लीजिए टोटल कितने हैं, 47। तो ये अफ्रीकन स्टेट से 13 है, एशिया पैसिफिक से 13 है, ईस्टर्न यूरोप से 6 है, लैटिन अमेरिकन कैरेबियन सी से 8 है और वेस्टर्न यूरोप एंड अदर से 7 है। तो ये सब मिला के टोटल 47 मेंबर्स हैं इनके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के, इतने 47 मेंबर्स हैं। अब बात करेंगे हम कि हुआ क्या, ठीक है। ट्यूसडे को जो ये इलेक्शन हुई उसमें हुआ क्या, ट्यूसडे को इलेक्शन हुई और रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो गए। तो चाइना एंड रशिया वर इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, बहुत पेचीदा न्यूज़ है भैया। बट फॉर द बीजिंग ड्रॉप बाय मोर देन 20%, यानी कि 2016 में भी यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल की इलेक्शन हुई थी, जिसमें चाइना को अच्छे खासे वोट मिले थे, पर इस साल उस वोट से 20% कम वोट मिली है, मतलब वोट में गिरावट आई है। पर फिर भी ये जो चाइना जो कंट्री है वो मेंबर बन चुका है ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में, जहाँ ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता, नामो निशान नहीं है ह्यूमैनिटी के। और वहाँ पे क्या है, वो कंट्री आज ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रही है और वहाँ की मेंबर बन चुकी है। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। आगे चलते हैं, तो हम चाइना और सऊदी अरेबिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे सऊदी अरेबिया के बारे में, ठीक है। चलिए, तो जो सऊदी अरेबिया है भैया, ज़रूरी जानिएगा, सऊदी अरेबिया है टोटल 152 वोट्स 2016 में लास्ट इलेक्शन में जीती थी और मेंबर बन गई थी, ठीक है। पर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते सऊदी अरेबिया इस साल हार गई? 2020 में वो हार गई और इस साल जो चाइना है टोटल 139 वोट से जीती है। और जो पिछले साल 2016 में चाइना को 20% वोट ज़्यादा मिली थी, पर इस साल 20% वोट कम मिली है, यानी कि टोटल 139 वोट्स मिली है इस साल। और सऊदी अरेबिया को टोटल 90 वोट्स मिली है इस साल, याद रखिएगा। सऊदी अरेबिया को पिछले साल 152 वोट्स मिला था, पर इस साल यानी कि लास्ट ईयर जो 90 वोट्स से, यानी कि ट्यूसडे जो वोट है उसमें 90 वोट्स सऊदी अरेबिया ने कैप्चर किया और वो हार गई, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे, दोनों ही कंट्री है, दोनों ही कंट्री को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए उनके ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स को देखते हुए, ठीक है। पर अब हम बात करेंगे चाइना के रिगार्डिंग। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? चाइना, कि चाइना को क्यों नहीं इसका मेंबर होना चाहिए। तो आपने ये पॉपुलेशन के एक कम्युनिटी के बारे में सुनिएगा, उइगर मुस्लिम, ठीक है। कैसे उनके जो पॉपुलेशन को पूरा गायब कर दिया गया, उनके साथ बहुत बहुत ही इनके जो पॉपुलेशन की जो कम्युनिटी है इनके साथ बहुत गलत हुआ और अचानक से ही पूरी कम्युनिटी को गायब कर दिया गया, ठीक है। तो अगर आपके इसके बारे में आप नहीं जानते इन कम्युनिटी के बारे में, ठीक है, मुस्लिम की जो कम्युनिटी, तो प्लीज़ जाके गूगल में रिसर्च करिए। उइगर मुस्लिम थी जो कंट्री में, चाहे चाइना की जिनजियांग रीजन में थी, ठीक है। और जो सबसे लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है, जो लॉ एक पास हुआ था, चाइना ने लॉ पास किया था हांगकांग पे और उसे अपने अंडर कैप्चर कर लिया था। जी हाँ,
तो ये दोनों को देख के तो हम नहीं कह सकते कि चाइना को ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हांगकांग में क्या हो रहा है, जो चाइना के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं तो भैया पुलिस क्या कर रहे हैं, उन्हें जेल में डाल दे रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। और वहाँ हम ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी कि चाइना अब ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के बारे में बात करेगी, जहाँ चाइना के अगेंस्ट बोलना भी पाप है और वो कंट्री अब ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। तो भैया पार लगा दो, पार लगा दो। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे सऊदी अरेबिया के बारे में। देखिए, सऊदी अरेबिया ने कुछ रीसेंट डेवलपमेंट की, जैसे कि 25 अप्रैल को फ्लॉगिंग बैन कर दिया। फ्लॉगिंग का मतलब क्या है, जो कोहरे पड़ते हैं पीठ पर, बैक साइड पर, वो बैन कर दिया, ठीक है। पर उसके रिगार्डिंग भी एक इंसिडेंट हुई थी, जैसे कि जो रैफ बदावी थे, वो ब्लॉगर थे, ठीक है। इन्होंने कुछ इस्लाम के अगेंस्ट, उन्हें इस्लाम को इंसल्ट किया था, जिसके चलते उन्हें 10 साल की सज़ा हुई थी और 1000 लैशेस जो उन्हें पड़ने वाली थी। और इसके अगेंस्ट बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन आगे आवाज़ उठाई, बोला कि इनकी जो सज़ा उन्हें कम कर दी जाए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो जिसके चलते फ्लॉगिंग को बैन कर दिया गया था सऊदी अरेबिया में। पर कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, याद रखिए, कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते सऊदी अरेबिया इस साल की इलेक्शन हार गई। इस साल की जो मेंबर कंट्री बनने वाली थी वो हार गई। तो चलिए इसके बारे में जानेंगे हम, आखिर हुआ क्या। तो अब है ये जो बंदा है, इनका नाम है जमाल अहमद खशोगी, ठीक है। आखिर ये है कौन, तो ये वॉशिंगटन पोस्ट में अपना आर्टिकल लिखता है। ये एक डिसीडेंट है। डिसीडेंट का मतलब जो कोई एक ऐसा बंदा है जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है या कोई किंग को क्रिटिसाइज़ करता है उसके पॉलिसी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये थे, और एक ऑथर भी थे, प्लस ये एडिटर इन चीफ थे अल अरब न्यूज़ चैनल के, ठीक है। तो हुआ क्या, इनकी हत्या कर दी गई 2 अक्टूबर 2018 को। कहाँ पे, तो सऊदी कंसुलेट में, जो इस्तांबुल में था, सऊदी कंसुलेट जो इस्तांबुल में था, वहाँ पे इनकी हत्या कर दी। टोटल 15 असैसिन को भेजा गया था इन्हें मारने के लिए सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये केस था जिसके चलते, ये सबसे मेन फैक्टर है जो 2018 की इंसिडेंट है, जिसके चलते सऊदी अरेबिया इस साल की इलेक्शन हार गई थी और वो मेंबर नहीं बन पाई यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की, ठीक है। अब बात करेंगे कि अब एक और चीज़ हम जानेंगे, अब हम जानेंगे कि यूएसए, ठीक है। आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि यूएसए ने अपनी जो पूरी टर्म है वो नहीं ख़त्म करते हुए बीच में ही यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को क्विट कर दिया था। जैसे कि डब्ल्यूएचओ को उन्होंने क्विट किया, वैसे ही ह्यूमन राइट काउंसिल को भी क्विट कर दिया। तो इसमें रीज़न क्या था, क्योंकि कुछ एक बायस जजमेंट और कुछ लैक ऑफ रिफॉर्म्स के चलते जो उन्होंने इसराइल के अगेंस्ट, जो ह्यूमन राइट काउंसिल ने इसराइल के अगेंस्ट किया था, इसी के रिगार्डिंग यूएसए ने बैकआउट कर दिया। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इनका नाम है गिल्डाड अर्डन। तो ये कौन है, इसराइल यूएन एनवॉय यानी कि एम्बेसडर है, ठीक है, इसराइल यूएन एम्बेसडर है। तो इन्होंने एक वीडियो बनाया, उन्होंने कहा कि टुडे ह्यूमन राइट काउंसिल इलेक्शन प्रूव वंस अगेन दैट हिज काउंसिल नथिंग टू डू विथ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, कि ये जो काउंसिल है वो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट नहीं करती है, इनसे कोई मतलब नहीं है प्रोटेक्शन रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, ठीक है। हालांकि ये सिर्फ वायलेट करती है। इन्होंने कहा कि जैसे कंट्री जो इलेक्ट हुए हैं वो तो मतलब डिज़र्व ही नहीं करते हैं, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ये डिज़र्व ही नहीं करते हैं मेंबर बनने के लिए भी, फिर भी इन्हें बनाया गया और इसराइल को रिगार्डिंग कुछ इशू के चलते बैन कर दिया गया, ठीक है। और उसी में जो यूएस के जो जनरल यूएस सेक्रेटरी हैं माइक पॉम्पियो, उन्होंने भी कहा कि उनका जो रीज़न था, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो रीज़न था क्विट करने का, वो सही था, वो एकदम वैलिडेट था, उन्होंने कोई गलती नहीं किया। क्योंकि जो ह्यूमन राइट काउंसिल उन्होंने कुछ इसराइल के अगेंस्ट कुछ बायस जजमेंट दी थी, और उनके जो रिफॉर्म भी बहुत, जो उनकी पॉलिसी है किसके, ह्यूमन राइट काउंसिल के, वो बहुत गलत है। उनमें कुछ पॉलिसी लैक करती है, कोई चीज़ मतलब कुछ खामियां हैं, जिसके चलते जो यूएसए उन्होंने क्विट कर दिया, ठीक है, 2018 के बीच में ही। तो ये सब था जो माइक पॉम्पियो ने कहा। हालांकि उन्होंने सही भी कहा कि अगर चाइना, जहाँ ह्यूमैनिटी, जहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर वो ह्यूमन राइट्स की बात करेगी तो भगवान जाने क्या होगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।